के दर्शन है जैसे बहुत आओ महाराज। लेकिन देखो नेक भगवान राम ते भेट ही भव है, जेठ भर के मिले हैं भगवान राम। और ताई में झोंपड़ी पड़ी का तो नहीं का करो मैं नगर में चलो, झोंपड़ी को नगर बनेगा नेक भगवान का सानिध्य मिलने से। थोड़ी देर भैया मैं 14 वर्ष किसी नगर में पैर दिया, 14 वर्ष बने नगर में जाऊंगा नहीं। तुम्हारा नीर को है कि हाँ तुम्हारे अपने सब नगरवासी देखेंगे, चलो लठिया बल्लम फस्सा कुल्हाड़ी सब हथियार लेके आओ और इन्हें रखाओ जाओ। भगवान राम जी क्यों महाराज तुम राजघराने के लड़का हो और जंगली जीव कोई तुम पे अटैक कर चुको तो महाराज फिर हमारा तो जीवन ही बेकार है। बात जिनाई बात जीव है पेट में के जे सोबत छोड़े आए वहां सब है तमसा नदी पे और 4 अलग घेर के बैठा यहाँ तो ना लेकर जाने आओ। ध्यान रखना कैरव नाम का एक केवट निवास करता था उसी नगर में। कैरव अपन विचार करो कि भगवान राम आए, इधर भगवान श्री राम ने कहा था निषाद गोहिराज कल भैया हम नदी पार जाएंगे, कोई नाव की व्यवस्था कर देना। महाराज चिंता मत करो, चाय काम है करते पूरी बिरादरी। आदेश कर दिया सब अपनी अपनी बढ़िया बढ़िया नाव सजाना। राम की खातिर कोई सोने ते मर रहा है, कोई चांदी थी, कोई तांबे थी, जैसी जाने सामर्थ्य कैरव ने कही मामला बिगड़। क्यों तुम देखिए बड़े बड़े नेता अगर जिला पे को उतरे तो जिला के जितने बड़े बड़े नेता होते हैं सब पई गाड़ी लाइन में लगा देता है कि मतलब मेरी नहीं बेच जाए। अब केवट का विचार कर रहे हैं कि जब भैया ने सब रुकी, जब फॉर्च्यूनर इंडिवर गाड़ी ठानी है तो भैया त्रिपाल भाई भी गाड़ी बैठेंगे धीरे धीरे चला केवट कैरव और जहां गुहराज और लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे थे और भगवान राम धरती पर लेटे हुए थे। तो देखो जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या है, जीव में ब्रह्म में अंतर क्या है। लक्ष्मण जी ने पूछा है गुहराज तुमने मेरे भैया भगवान राम को कभी राजभवन में सोते हुए देखा है? भैया मेरा जी भाग्य का होगा सो मैं श्री राम को और अयोध्या में सोबत देख ले। तो लक्ष्मण ने की मैंने वहां भी सोते हुए देखा है और यहाँ जब घास पर लेटे हुए हैं वहां भी देखा है, लेकिन जितनी खुशी अयोध्या के राजभवन में दिखाई देती थी चेहरा पे, आज उतनी खुशी जंगल में दिखाई दे रही है। यही जीव और ब्रह्म में अंतर है। जीव सुख में सुखी है, दुख में दुखी है, लेकिन ब्रह्म एक समान रहता है। ये श्रोता बंधुओं उस समय जब गुहराज पहरा लगा रहे थे तो केवट आया और खड़ा हो गया। महाराज हम कुछ मांग रहे आया, मांग ले जो तेरी इच्छा हो। महाराज सुनो ध्यान करो, एक बार जब आपको जंगल में प्यास लग रही थी तो केवट कह रहा है तब मैंने तुम्हें अपने पाट का जल पिलाया था और उस दिन तुमने ये कह दिया था केवट जा एहसान को बदलो, तू कल दिन हम कहते मांग लिए तेरे मनो आवश्यक। तो महाराज आज मांग रहा हूं, आज मांग रहा हूं। तो कैरव नाम का केवट और अपने राजा गुहराज से मांग क्या रहा रात में। सुनो भूप धरि ध्यान अरे बचन जो मोकू मिल पावे, और भोर हो नैना रकाऊ की नदिया पे जावे। आप भोर हो नैना रकाऊ की नदिया पे आप और मैं तुमसे मांग रहा हूं, ये पूरी बिरादरी के साथ की है और सब नाव ही चलाते हैं। तो आप हुक्म करिए कि कल किसी की नाव नदी के किनारे पर नहीं जाएगी। राजा जोगी अभी की उल्टी दी, अब राजा था और बचन में फांस लिया। अरे करम और ये गए श्री राम भलिया
ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। जितने सजा रहे थे राजा का आदेश हो गया गुहराज का कि कोई नाव अब नहीं ले जाएगा। भैया सभी रात मर गया, सजावत कुछ मतलब नहीं करो। अब गुहराज, भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जब नदी के किनारे पर पहुंचे हैं, एक बेटूटी नाव है, काउलंग नाव ही ना। भगवान राम बोले भैया तुम तो जी कहते सब बिरादरी जाई काम करते, प्रभु करते तो जाइए ही, पर बनूंगा तो रात में बनवा। अब नहीं, एक बेई नाव है, चार अलग नजर करी और देखो लठिया लेकर पीठ और को गई है। तब भगवान राम कहते हैं क्या, मांगी ना बना और के बतयाना, कहिया तुम्हारा मरमों में जाना। कहिया तुम्हारा मरम में जाना। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तो मरम ना जान पाए, वो केवट करो मैं तेरे मरम में जानता। कौन से केवट बता रहा है उधर से, चरण कमला राजा कहूं सब कहे, मानुष करानी मूरी कछुआ। रुक जाओ, नाव में इसलिए नहीं बैठा दूंगा कि तुम्हारे शरीर में बीमारी है, रोग है तुम्हें। लक्ष्मण ने कही रोग है भैया, क्या कह रहे हो, हमें नहीं पल्ली पार जानो। नहीं बिल्कुल नहीं महाराज, तुम्हारे पैरों में बीमारी है। और बीमारी का नाम बताऊं, छुअत सिला भाई नार सुहाई, पाहन तेल काठ कठिनाई। बीमारियां को पत्थर की सिला पाए के छुए थे, जब औरत बन सकते हैं तो प्रभु जी तो काट दिए, मेरे को बजा नहीं है। बिल्कुल ना लग रहा। ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान श्री राम खड़े हैं और तब कही भैया ने पल्ली पार जान रहा। देखो कौन कितने रियाय के भगवान राम कह रहे हैं और कितना पूर्ण अधिकार था। और वो भगवान राम क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जा सुनामा सुमिरत एक बारा, उतरहि न राघव सिंधु पारा। सो के बताई कैसी बात है, सोई कृपालु के बताई हो यही पग की आती हूँ पग होती थोड़ा। तीन पग में ये दुनिया थोड़ी पड़ गई थी, जिसके लिए आज वो केवट के सामने निहोरे कर रहे हैं भगवान राम। महाराज सुनो, अगर तुम नाम में बैठो चाहो तो एक तरीका है, इतने भगवान राम ने कही चाचा सुमंत अब तुम लौट जाओ, चले जाओ। सुमंत ने ये ना लला, मेरा मन ना जा रहे,
केवट की भैया नाव ले आओ। केवट की बिल्कुल ना। लक्ष्मण जी की प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे भक्त में देखे दुनिया में कहूं ना। भगवान राम मुस्का के बोले क्यों? कैसे बताते आई क्यों चल रही है प्रभु, वैसे मैं तुम्हारा दास हूं, सेवक हूं। लक्ष्मण जी बोले कि देखो, एक है तुम टिकार रहे हो सो तो जाए ना रहो, और एक है बुला रहे हो सो आए ना रहो, फिर तुम कहो। भगवान राम ने की लक्ष्मण काऊ की दुकान चल रही हो, सवेरे दुकान खोले और बाबा सवेरे ही कोई उधार सौदा ले जाए तो ये नहीं ठहरी, शाम तक बोनी बनी ना सही। तो तुम मोती कह रहे हो जब अयोध्या से मैं बन को चला था सबसे पहले तुम तो नहीं करी, तुमने मान ली। जब सीता खड़ी इनने नहीं करी, इनने मान ली। जब मेरी ने अयोध्या तेरी तो पिंड ना मानी, तुमने ना मानी, तुम चिन्ह माना तो बात का है। सुमन जी खड़े थे और तब केवट बुलाया, अरे जब तक और चरणामृत नाई ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा, नाव में नहीं। जब तक चरणामृत नाई ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। रोग नाथ पैरन में भेद बताऊंगा, नाथ पैरन में भेद बताऊंगा, और नाव किनारे भई सोन दबू मर जाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, नाव किनारे पैर धोपाओ भैया, धोए ना। सो बड़े से कठौता में जल भर के भगवान राम खड़े कर। अब पांव कैसे धोए? तुम अबे धब्बा के देख लो, अगर कोई ठाड़ो होकर दिखा दे। केवट ने भगवान राम को पैर पकड़ो उल्टो कर लो, वह बारीकी तो देख रहे हो जहां में कहूं रेत को कड़न रह जाए, धो रहे हो भैया। कितनी देर लगेगी? केवट नहीं तो तुमको ठाड़ो ना भो यार हो, तो ऐसा करो तुम दो हाथ में मुंह बदल लो। बारिश चतुराई, अरे कृपा मात्र से कल्याण हो जाता है। केवट अपने दोनों हाथ भगवान राम के रखवा रहा है, कितनी चतुराई है। पैर धोए और जब साफ करते हैं उन्हें सुनो, रेत में चल के फिर मन जाइए, फिर मट्टी बच जावे। भगवान राम को उठाना चाह रहा है, जो संसार को उठाता है उसे केवट उठाता है, उसके भाग्य कैसे। अब चरणामृत जो बना वो पूरे कुनबा बांटो, कोई रह न जाए, सब जने पी लियो अपने अपने। और जैसे ही भगवान राम के दोनों चरण धो रहा था, वो ध्यान रखना चूक होगी बात में, दोनों चरण धो रहा था तो एक नजर भर के देखा लक्ष्मण की तरफ और एक बार देखा सीता। तब कही सुनो बेई हो तुम दोनों, ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था, और जब भगवान से मिलने गया सागर में तो पैरों की तरफ से जातो तो लक्ष्मी हटा देती, और शीश की तरफ से जातो तो शेषी फुसकार मार देते। और ये बादना न तुमने जालंग तो छुअन नहीं और न जालंग तो छुअन नहीं, तुम बेई दोनों और मैं बेई, आप दो पाने का बजा में आना रोक के दिखाओ। दोनों पैर पकड़ बैठो, धोए के चढ़ाए दे नाव में, और नाव जब चली सुमंत जी हट गए। सुमंत जी अब हट गए, और जैसी नाव चली बीच में झूठा दो नाव। कहा कर रहे हो भैया? पल्ली पान ना उतारो है, चुपचाप बैठे रहो, कूद मत करियो, पैर बोना जान दो तुम। क्यों? क्या भगवान भक्तों की भक्ति में इतना डूब चुका है उसे तैरना आता है? कहीं बैठे रहो, पल्ली पार नाव ना पहुंचवाई से मुड़का दी,
और जा पार बना पाई से फिर पुरगा दी ये भैया का कर रहे हो जी केवट उतारो ना केवट ने जी बताओ तुम्हें वनवास कितने दिनों को मिलो है कि 14 वर्ष को तो एक आसान नाम नहीं बैठे रहो कितना प्यार है अरे तुम्हें 14 साल ही तो काटनी है केवट में जब भगवान राम को उस पार उतारा है तो देखो चतुराई कितनी थी आज हमें और आपको अगर कोई पहले मिले तो नमस्ते और प्रणाम द्वासराम पहले ही तो हुई जब मिलेंगे तब और ताकन कुछ ना करी कहता ही बिल्कुल और जब उतारते हैं के बतायो तारी दंडवत कीना संकुच नाम नहीं कछु दीना अब राम विचार करने के जा उतराई के दैये ना पिय हिय की सिय जानना है देखो नारी वही है जो पति के भीतर की बात को चेहरा पर पढ़ ले भगवान सोचने के दो ना तो केवट को भगवान राम ने मुद्रिका दी लो भैया बिल्कुल ना महाराज ना क्यों स्टाफ को मामलो देखिए काऊ के बस में तुम बैठ जाओ और वो बैठो हो ताऊ के बस हो तो भाई टिकट ना बनते और ये नहीं प्रभु स्टाफ को मामला है भाई काम है तुम करता था मैं करती हूँ एक बिरादरी के लक्ष्मण ने की नेक भरोसा में आए वो बिरादरी को बनना है सच्चा नजर देगी से सब तारीख ने प्रभु ना ही करते बनते हो इनको सागर ना आज दरवाजा मेरो है और प्रभु तुम कह रहे हो तो फिरती बार नाथ जो देवा जाओ अब जो तुम्हें चाहो दोगे तो महाराज उस प्रसाद को मैं सिर धर लूंगा लेकिन अब चले सोता बंधु चित्रकूट में भगवान राम का वास हुआ भरत जी आए थे भरत जी तो जिस समय भरत जी ने अयोध्या को सुना देखा कि भगवान राम का वनवास हो गया है